गुड़ चीनी में गुड़ में गुड़ गुड़ में गुड़ चीनी में आओ गुड़ चीनी में गुड़ तो गुड़ सारे गुण में है मिलते चीनी में दुर्गुण ही दुर्गुण। वैद बताते सब गुड़ गुड़ की खानी है, गुड़ खानी है और साइंस हमारी भी गुड़ में गुण मानी है, गुड़ खानी है तो गुड़ खानी है गुड़ खा। रुक जाओ बेटे, बात खाने की चल रही है। हाँ बात खाने की हो रही है। हाँ आप कह रहे हैं कि जो साकेलिया बनाई जाती है, हाँ बोले उसमें गुड़ नहीं मिलाया जाता, उसमें चीनी मिलाई जाती है। और देखो लाइन देखो कितनी बढ़िया लिखी है, कितनी बढ़िया। यज्ञ में पूजित वो महारानी है, महारानी है तो चीनी रानी है चीनी रानी है। चीनी रानी महारानी। तुम खाली खड़े हो जाओ, ये दिखाओ जरा कहाँ लिखा चीनी महारानी होती है। बताओ। और चीनी कहाँ रानी होती है बताओ। चीनी की रानी होती है। हम साकेलिया में मिलाने की बात नहीं कर रहे हैं ना, किसी चीज में मिलाने की बात नहीं हो रही है ना बेटे ना, बात खाने की चल रही है। हाँ और विशेषता यह है कि वृक्ष एक ही है, वो गन्ने का पेड़ है। हाँ, एक पिता की दो संतान है। वृक्ष एक है और उससे दो चीजें पैदा हो रही है, एक से गुड़ और एक से चीनी। हाँ समझो। अरे कोई पेड़ ले आते, उसी पेड़ से उसी गन्ने के रस से चीनी भी बन रही है। हाँ और उसी से गुड़ भी बन रहा है। बिल्कुल। लेकिन चीनी हानिकारक है और गुड़ जो है वो गुड़ जो है औषधि माना जाता है। बिल्कुल। हम कह रहे हैं तुम्हारी गुड़ की बठी का जवाब एक चीनी ने दे दिया। ओहो। कह रहे छोटी सी चीनी ने जवाब दे दिया। साकेलिया में गुड़ थोड़ी मिलाते हैं, अब कहाँ तक पुजारी जी जो है वो बट्टियां जो है उसमें डालेंगे। हाँ पूरा कटबीर गोड़ के धर दिया भाई। ठीक है, जवाब बहुत अच्छा है और यही कारण है राइटर ना लाने का। इसलिए गाना गोड़े जाते हैं। आज अगर आपके साथ राइटर महोदय होते तो वो कोई ना कोई बात खोज के जरूर लाते। अरे कोई ना कोई पेड़ लेके आते, कोई ना कोई वृक्ष लेके आते हैं। लेकिन आपको बचाना है पैसा। हाँ का सीधे एक हवन में कूद गए। राइटर को किनारे धर दिया आपने। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। बढ़िया। टुकड़ा कह रहा है क्या क्या कह रहा है। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मृदुल जी, हाँ गाना बजाना बड़े प्रेम का होता है और का, और आराम से गाइए बजाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने भगवान कसम सरगम ऐसे पढ़ी है जैसे कोई लाठी लेके आपको दौड़ा रहा हो। भागते भागते गाई।
दौड़ते गा रहे हैं। सा 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 गा गा रे रे सा नी 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 सा 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 पा पा मा मा गा रे 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 गा 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 नी सा नी सा पा नी पा नी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा पा 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 मा गा रे सा रे गा रे गा रे गा रे गा रे गा कम से कम इतनी लय में गाओ कि सामने वाले के समझ में आए कि आप बोल क्या रहे हो। गाना आपका सजा हम लोग रहे हैं। आप तो ऐसे पढ़े थे सा 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 गा गा रे रे सा नी नी सा 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 गा गा रे रे सा नी नी सा सा पापा मामा गा रे रे सा गा। कहाँ भाग रहे हो? क्या मतलब है? ठीक है, आप सरगम स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आज सही नहीं गा पाए, मानो चाहे ना मानो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि लपसी जैसे लपेटते चले जाओ। दौड़ के चिल्ला रहे हो जैसे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची आगे घुंघरू बांध मीरा नाचे थे, आगे घुंघरू बांध मीरा नाचे थे। फिर आपने जो कीर्तन गाया है, प्रयास आपको ये करना चाहिए, आप स्वयं रचनाकार बन रहे हैं, राइटर, तो आपको प्रयास करना चाहिए। ये जो फिल्म वालों ने सरगम पढ़ी है, इस सरगम के ऊपर भी आपको कुछ बोलना चाहिए था, इस पर भी कुछ लिखना चाहिए था आपको। जैसे अभी हमारे छोटू ने 2 हाथ बजाए थे और वो मैंने आपको पढ़ के बताए थे, उसी प्रकार आपको भी फिर उसमें कुछ लिखना चाहिए था। बिल्कुल। केवल सरगम गा लेने से ये ठीक है, गाइए, लेकिन ऐसा गाइए ताकि सुनने वालों को समझ में तो आए। ये कटभी जिनने थोड़ी लगा। टुकड़ा कह रहा आपका क्या? कि त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे, शिव नाच रहे बिन डमरू के, तो त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे। तो दे ताल नचे और कमर भी लचे, अरे दे ताल नचे कमर भी नचे, तो शिव नाच रहे बिन डमरू डमरू डमरू, तो त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे। आपने बता दिया कि भोलेनाथ वहां गए, तो कन्हैया ने उनका जैसे ही घूंघट पलटा, जिनको वो गोपी समझ रहे थे वो गोपा निकल आए, उनका नामकरण भी हुआ और नाम पड़ गया गोपेश्वर भगवान। अब एक टुकड़ा एक कथानक मैं बता रही हूँ आपको। कैसे? एक बार आसुरी मुनि भगवान भोलेनाथ के साथ महाराज देखने गए और उन्होंने जैसे ही सरोवर में स्नान किया, क्योंकि उनको पता था कि महाराष्ट्र में केवल महिलाएं जाया करती हैं, लेकिन वो देखना चाह रहे थे। और जैसे ही उन्होंने सरोवर में स्नान किया और बाहर निकले तो उनका पूरा हुलिया ही चेंज हो गया, नई रचना हो गई। वो दोनों लोग नर से नारी बन गए, और जब नारी बन गए तो के त्रिपुरारी बन गए, देखो नारी थे,
त्रिपुरारी बन गए देखो नारी थे, अरे त्रिपुरारी बन गए देखो नारी थे, त्रिपुरारी बन गए देखो नारी थे। और शिव नाच रहे संग मुनिवर के, ये त्रिपुरारी बन गए देखो नारी थे, त्रिपुरारी बन गए देखो नारी थे। जाते समय सरोवर में स्नान किया तो नर से नारी बन गए। हाँ सारा महाराज उन्होंने देखा, हाँ उस महाराज का आनंद भी लिया। और हुआ क्या क्या हुआ? के नाचे मटक मटक, वो आसुरी मुनि और भोले बाबा हाँ तो नाचे मटक मटक दिखे चटक चटक, नाचे मटक मटक दिखे चटक चटक, तो शिव नाच रहे धुन मुरली मुरली मुरली, तो त्रिपुरारी बन गए देखो नारी थे, त्रिपुरारी बन गए देखो नारी थे, त्रिपुरारी बन गए देखो नारी थे। तो त्रिपुरारी बन गए देखो नारी थे, तो त्रिपुरारी बन गए देखो नारी थे। बोलिए शंकर भगवान की। जय। और मृदुल जी